हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम था और आज ना मेरे को उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब 6:20 पे ना मेरी आँख खुली थी। फटाफट से मैं उठी, झटपट से बच्चों को उठाया और उसके बाद ना मुँह हाथ वगैरह धोया। मुँह टवल से पोंछते पोंछते जब मैं बालकनी में गई ना तो देखा कि बारिश हो रही है मॉर्निंग में। तो शायद रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। किचन में गई और किचन में जाके ना मैं सोचने लगी कि अभी ऐसा झटपट से मैं क्या बनाऊं जो कि ना जल्दी से बन जाए, क्योंकि अभी ना तो आटा गूंथ के पराठे बनाने का टाइम था और ना ही सब्जियों को काट कर सब्जी बनाने का टाइम था। तो सोचा कि ना फटाफट से ब्रेड सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड सैंडविच जो है ना बहुत जल्दी बन भी जाता है और मेरे दोनों बच्चों को ना ब्रेड सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो बस फ्रिज में जितनी भी सब्जियां थी सारी सब्जियों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके बाद ना कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल, जीरा और बारीक करके लहसुन और अदरक, उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था सब्जियों को। सब्जियों को फ्राई करते वक्त ना मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया था और सब्जियों को फ्राई कर लिया था, ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए और सब्जियां जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो वैसे तो सैंडविच में ना कच्ची सब्जी भी अच्छी लगती है, उससे भी जो ब्रेड सैंडविच जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से ना मेरे को सब्जियों को ना थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। सब्जियों को फ्राई किया, सब्जी को ठंडा होने दिया और उसके बाद ना सब्जी में मैंने डाल दिया था टमाटो केचप और मेयोनीज, अच्छे से मिक्स कर लिया था। ब्रेड में मैंने बटर और टमाटो केचप और मेयोनीज एक साथ में मिक्स करके स्प्रेड कर दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने घी लगाकर ब्रेड को सेक दिया था। फटाफट से बच्चों का टिफिन तैयार करके बच्चों के बैग में उनका टिफिन, उनका पानी का बोतल वगैरह मैंने रख दिया था। और सच में अगर मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ी सी भी आँख लेट खुलती है ना, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं और उस टाइम पे आँख लेट खुलती है ना, तो इतने सारे भागम भागी वाले काम होते हैं ना कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ना 4 हाथ भी होते ना तो शायद वो 4 हाथ भी ना कम पड़ जाते। तो आज तो उसके पापा घर पे थे तो आदि को ना उसके पापा ने तैयार कर दिया था। और जब भी मतलब बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं ना तो वैन आने से पहले 5 मिनट पहले ना मैं बच्चों को रेडी करके भेज देती हूँ। तो बच्चों के पापा गए हैं बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी और अभी यहाँ पर देख लीजिए मेरा घर जो है ना पूरी तरह से मतलब फैला पड़ा है। मतलब रात को मैं कितना भी घर अपना अरेंज करके सोऊं ना, सुबह इतने भागम भागे वाले काम हो जाते हैं ना कि मेरा घर ना मॉर्निंग के टाइम में ना इस तरह से मतलब फैल जाता है। और इस घर को समेटने में ना मुझे कम से कम आधा पौन घंटा तो मुझे लग ही जाता है। मतलब घर को सिर्फ समेटने समेटने में ना आधा घंटा पौन घंटा तो मुझे आराम से लगता ही है। तो फिलहाल बच्चों के पापा भी आ गए थे बच्चों को वैन तक छोड़कर। उसके बाद फिर मैंने चाय गर्म की। चाय हम दोनों ने आराम से पी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद मैं तुरंत के तुरंत काम पे बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ। तो आराम से फिर मैंने चाय पी। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैं अपने रेगुलर लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरे घर के जो काम होते हैं ना वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो फिलहाल मैंने बेडरूम में आकर पहले अपनी जो बेडशीट थी ना उसको मैंने चेंज करके यहाँ पर साफ़ सुथरी और धुली हुई बेडशीट मैंने बिछा दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो बेडशीट जो थी ना वो बेड में बिछी हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि बेडरूम की जो बेडशीट है ना उसको चेंज कर देती हूँ। तो बेडरूम की बेडशीट चेंज की, साथ में मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिया था। तो बेडरूम अरेंज कर दिया है मैंने और उसके बाद ना बारी आ जाती है बच्चों के रूम को अरेंज करने की। तो आज ना मुझको अपने बच्चों के जो बेड की जो चादर है उसको भी मेरे को आज बदलना है, चेंज करना है, क्योंकि बच्चे तो वैसे देखिए यहाँ पर सोते नहीं हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा ना वो उछल कूद करते हैं, तो 4-5 दिन में जो चादर है ना वो गंदी हो ही जाती है। और वाइट कलर की और क्रीम कलर की जो चादर जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो बस मॉर्निंग के टाइम पे मैंने विंडो खोल दिया है, क्योंकि रात भर हमारा दरवाज़ा और खिड़कियाँ जो है ना वो बंद रहती है। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना आके मैं अपने विंडोज़ वगैरह में खोल देती हूँ, ताकि फ्रेश हवा जो है ना वो अंदर आ सके, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना फ्रेश हवा का भी आना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस बच्चों की जो बेड थी उसकी चादर भी मैंने चेंज कर दी है और उसके बाद अब बारी आ जाती है लिविंग रूम को सेट करने की, यानी कि उसको ठीक ठाक करने की। तो जल्दी से ना मैं अपने बैठक रूम को भी अरेंज कर लूँगी। तो हस्बैंड अभी चले गए हैं हेयर कट कराने के लिए और जब तक वो हेयर कट करा कर आएंगे ना तब तक मेरा आधे से भी ज़्यादा का काम ना हो चुका होगा। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने बैठक रूम को भी अरेंज कर लिया था और यहाँ पर जो सोफ़े कवर थे ना, सोफ़े कवर को मैंने झाड़ लिया था अच्छे से और उसके ऊपर मैंने रख दिया था अपने कुशन। तो अभी तक ना मैंने इन कुशन पे ना कुशन कवर नहीं चढ़ाया है, क्योंकि सच में मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इन दिनों में।
तो फटाफट से अपने बैठक रूम को भी अरेंज करके आ गई थी मैं सीधा वॉशरूम में। तो थोड़े से कपड़े निकले थे, बेडशीट निकली थी और थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन ना अभी लगा देती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर वॉशिंग मशीन लगा दो ना तो सही रहता है। तो बस फटाफट से बाथरूम में वॉशिंग मशीन का जो काम था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद ना फिर मैंने बैठक रूम की भी डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि डस्टिंग का काम ऐसा होता है ना कि रोज़ भी अगर हम डस्टिंग करें ना तो मतलब कहीं न कहीं से ना धूल मिट्टी उड़ के ना मतलब हर जगह पे बैठ ही जाती है और फिर ये जो धूल मिट्टी है ना हाथों में लगती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ना हल्की-फुल्की डस्टिंग तो मैं रोज़ कर देती हूँ। डस्टिंग करने के बाद ना आज मुझे अपने मेन डोर की जो झालर वगैरह थे ये भी निकालने थे धोने के लिए। तो बस उनको निकाल के मैं आ गई हूँ सर्फ़ में भिगोकर। तो बस जब तक वो भीगेंगे तब तक मैं अपने पूरे घर पे लगा लूँगी झाड़ू। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड मॉर्निंग में ऑफ़िस चले जाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। मैं अपने आप को ना फुल एक्टिव रखती हूँ अपने मॉर्निंग के कामों के लिए। तो बैठने का टाइम ना मेरा उतना ही रहता है जब तक मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद ना मैं मॉर्निंग से ही लग जाती हूँ अपने घर के कामों को निपटाने के लिए। क्योंकि देखिए जब मॉर्निंग में एक हाउसवाइफ़ उठती है ना तो उठने के साथ ही ना उसके जो घर के काम होते हैं ना वो भी शुरू हो जाते हैं और इतने सारे काम होते हैं ना हम लोगों के पास कि हम लोगों को ना 5 मिनट भी बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती है मॉर्निंग में। क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम ना हमारे दिन भर में चलते ही रहते हैं, जिसका ना कोई एंड ही नहीं होता है। और ऐसे में अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ा सा मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं या टीवी खोल के बैठ जाते हैं या फिर लेट ही जाते हैं कि ये सोच कर कि चलो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं या थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं या फिर थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना हमारे जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, जो टाइम हमारे काम करने का होता है ना वो टाइम फिर निकल जाता है। और उसके बाद जब हम मोबाइल छोड़ के अपने उन्हीं कामों को करना शुरू करते हैं ना तो फिर क्या होता है ना कि हम सारा काम जो है ना फिर फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी में करते हैं, यानी कि जल्दबाजी में करते हैं। और जल्दबाजी में ना फिर कोई भी काम ना फिर अच्छा नहीं होता है, हमें ना बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती है। तो इससे तो अच्छा है कि ना मॉर्निंग में आप जल्दी उठे, जल्दी उठने के बाद ना अपने मॉर्निंग के जितने भी काम है ना उनको ख़त्म कर ले। क्योंकि अगर आप बेड में एक बार चले जाते हो या मोबाइल ही आप लोग पकड़ लेते हो ना तो क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी होती है ना पूरी लेजीनेस से भर जाती है। और लेजीनेस से जब भर जाती है ना तो फिर हम लोगों के साथ में ना यही दिक्कत आती है कि हम लोग ना फिर आलस कर जाते हैं। तो सबसे पहले ना अपने बॉडी को और बॉडी से पहले ना अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे ना तभी हमारी बॉडी भी हमारी हेल्प करेगी। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर और हमारे माइंड पर। क्योंकि अगर हम चाहें ना तो फुर्ती से और एक्टिव होकर ना सारे घर के कामों को ना इजीली से और जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। और हम चाहें ना तो फिर अपनी बॉडी में ना लेजीनेस भी ला सकते हैं। तो सच में अगर हम सोचें ना कि नहीं अभी मुझे एक्टिव होकर अपने घर के काम निपटाने हैं तो माइंड भी ना उसी तरह से ना रिस्पॉन्स करता है और आपका जो शरीर होता है ना वो एकदम से एक्टिव हो जाता है घर के सारे कामों को करने के लिए। तो मैं तो कम से कम हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा एक्टिव रहूँ, मेरे अंदर फुल एनर्जी हो अपने घर के कामों को करने के लिए। क्योंकि ना एक कुशल गृहिणी या यूं कह लो कि एक जो परफेक्ट हाउस वाइफ होती है ना वो इसी तरह से अपने घर के सारे कामों को करती हुई चलती है। अगर हमने ना ये मन बना लिया, ये सोच लिया कि ना हमने सारे कामों को ना टाइम से करना है, तो यकीन मानिए सारे काम ना टाइम से हो भी जाते हैं। क्योंकि ना ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस टाइम को ना आलस करके खो देते हैं या फिर सोच के ये चलते हैं कि हमें अपने कामों को ना जल्दी से ख़त्म भी करना है और अपने लिए ना थोड़ा-सा टाइम भी निकालना है। तो फिलहाल आपने देखा कि 9:30 बजे तक ना मेरे सारे काम हो गए थे। सारे काम मतलब मैंने घर पे झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद मैंने नहा भी लिया था। नहाने के बाद मैंने मंदिर में दिया बत्ती भी कर ली थी और दिया बत्ती करने के बाद ना फिर मैं किचन में जाके फिर मैंने नाश्ता भी बना लिया था और नाश्ते में मैंने बनाया था आज दलिया। तो दलिया बन के तैयार हो गया था तो फटाफट से अब हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड ना किसी काम से बाहर जाने वाले हैं और उनको कितना टाइम लग जाएगा आते-आते कुछ भी आइडिया नहीं है। इस वजह से ना फिर मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ना उनको दलिया भी दे दिया था और साथ में ना उनके लिए मैंने 2 अंडे भी बॉयल कर लिए थे। तो सबसे पहले जो नाश्ता है वो मैं हस्बैंड को दूँगी और उसके बाद ना फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। साथ में मैंने बनाई थी चाय। तो नाश्ता-वाश्ता करने के बाद मॉर्निंग में जो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़ों का,
तो वो कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बीच बीच में जाकर ना अपने वॉशिंग मशीन पर भी काम करना पड़ता है। तो कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, और कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं बालकनी में जब आई थी ना, तो मैं यही देख रही थी कि मतलब बारिश अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल भी बारिश का ना पता नहीं चलता है। एकदम से बारिश आ जाती है और फिर एकदम से रुक जाती है, फिर एकदम से बारिश आ जाती है। तो अभी बारिश ना रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब कपड़े धुल ही गए हैं ना, तो कपड़ों को तार में सुखा देती हूँ, कम से कम हवा हवा ना कपड़ों में लग जाएगी, तो कपड़े थोड़े बहुत ना सूख जाएंगे। तो बस जितने भी कपड़े मैंने धोए थे, सारे कपड़ों को ना मैंने तार में सुखाने के लिए डाल दिया था। साथ में ना मैंने ये डोरमेट भी मैंने धो दिया था, क्योंकि डोरमेट भी ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो साथ ही साथ में मैंने डोरमेट वगैरह धो दिया था, और जो झालर वगैरह मैंने निकाली थी, सारे झालर वगैरह भी मैंने धो के मैंने तार में डाल दिए थे सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर अब कपड़े धोने का भी काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो टोटली अभी तक का सारा काम जो था ना, मैंने ख़त्म कर लिया था। और फाइनली अभी मैं आपको ना पूरा लुक दिखा रही हूँ कि जब हम लोग घर को साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, और जब हमारा घर ना साफ़ सुथरा हो जाता है, तो किस तरह से हमारा घर मतलब सुंदर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। और सच में जब हम लोग अपने साफ़ सुथरे घर को देखते हैं ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। तो 11 बजे तक ना मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे। अब जाकर ना मुझे थोड़ा-सा अपने लिए टाइम मिला था, तो इस बीच ना मैंने टीवी खोल दिया था। टीवी खोल कर बैठी ही थी, तो एकदम से ना मेरे को याद आया कि मेरे को ना अभी सब्जियाँ भी धोनी है, क्योंकि कल मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, तो सब्जियाँ मैंने धोई नहीं थी। तो किचन में गई, और किचन में जाके ना फिर मैंने सब्जियाँ भी धो दी थी, क्योंकि ना इसको मैं बाद के लिए छोड़ती, तो फिर बाद में ना नहीं हो पाता। फिर उसके बाद ना दिन के काम शुरू हो जाते, खाना वाना बनाना पड़ता। बच्चे स्कूल से आते, नहाते धोते, बच्चे खाना वाना खाते, उसके बाद फिर से वापस से हमारा किचन का काम, मतलब किचन साफ़ करना, बर्तन धोने का काम, उनसे निपट के उसके बाद फिर बच्चों के पास आके बच्चों के ट्यूशन का काम हो जाता है, बच्चों के फिर स्कूल का काम हो जाता है, वो भी हमें कराना पड़ता है। फिर शाम को ना बच्चों को ट्यूशन भी हम लोगों को छोड़ कर आना पड़ता है। तो इतने सारे काम ना हम लोगों के बाद के भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे सब्जियां धोने का टाइम मिला है, तो मैं अभी सब्जियों को धो धो देती हूँ। तो वही है, जो काम ना जिस टाइम पे याद आ जाए, तुरंत के तुरंत ना उसी टाइम पे कर लेना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो कोशिश ये कीजिएगा कि मतलब टाइम टू टाइम हमेशा अपने घर के काम कीजिए, क्योंकि देखिए अगर घर के काम टाइम टू टाइम होंगे ना, तो कामों के साथ साथ ना हम भी खुश रहेंगे, और हमारा ना मन भी खुश रहेगा। और अगर हमारा मन खुश रहेगा ना, तो आप भी देखिएगा कि हमारा जो घर का वातावरण है, हमारे जो घर के लोग हैं, वो भी खुश रहेंगे। और अगर हम ही चिड़चिड़े होकर रहेंगे, तो घर का वातावरण भी ना उसी तरह से बन जाता है। तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ कह लो, या कुशल गृहिणी आप कह लो, तो वो ना सारे घर के कामों के साथ साथ ना अपने परिवार को भी ना खुश रखना चाहती है, क्योंकि ना उसके परिवार की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो उसके सर पे होती है। तो इसीलिए हमेशा अपने मन को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, खुद अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो सच मानिए आपका जो पूरा घर होगा ना, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारी सब्जियों का ना धो दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने, और टेबल के ऊपर बिछा दी है मैंने बेडशीट, ताकि सारी सब्जियाँ जो है ना वो जल्दी से सूख जाए। क्योंकि ना जब पंखा चलता है ना, तो पंखे के नीचे ना सारी सब्जियाँ जो होती है ना, बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो बस इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड यहीं पर ही करूँगी, और उम्मीद करूँगी मेरा जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।